ये क्या हो रहा है? डॉक्टर ठीक कह रहे हैं राठौर साहब। कंपाउंडर आरिफ, मैं चाहता हूं कि तुम रेडियो ऑन करो ताकि पूरा देश मन की बात जैसे इस बात को भी सुन सके। मैं इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीद और खुर्शीद लाला को पकड़ना नहीं, कोविड केयर सेंटर भेजना चाहता था। अब इनफैक्ट आप लोग मेरा एक काम पूरा करेंगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसे पालते नहीं बल्कि मारते हैं। ये चारों जमाती मेरे देश में कोरोना फैला रहे थे और मैं इन्हें अब कोविड केयर से भेजना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। काम पे जाता हूं तो उसकी बीबी को लगता है कि जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा कि नहीं। हर आधे घंटे में फोन करके पूछती है हाथ धोए कि नहीं, मास्क पहना कि नहीं, सैनिटाइजर है कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो किसी से हाथ मिलाने में डरता है, किसी को गले लगाने में डरता है। अरे सब्जी वाला आता है तो उसकी सब्जी लेने में डरता है। और मैं वो भी हूं जो आजकल सैलून में दाढ़ी कटाने और बाल कटाने से डरता है। मैं वो हूं जो पिछले 3 महीने में अपनी दुकान पे जाने से डरता हूं कि कहीं मेरी दुकान को कंटेनमेंट जोन में न डाल दिया जाए। पॉजिटिव पूरे शहर में कहीं से निकले पर सताया मैं जाता हूं। कोरोना से डरने वालों की भीड़ तो देखी होगी ना आपने। बस भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। I am just the stupid common man wanting to clean his house. आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 लीटर सैनिटाइजर के साथ? क्यों जग गया तो तकलीफ हो रही है आपको? जिंदगी भर मुझे यूं ही घरों में घुट घुट के रहना था और अचानक नहीं हुआ है राठौर साहब। ही पूरे 3 महीने का लॉकडाउन लगा इसमें। ये समझिए रोजी रोटी के चक्कर में काम थोड़ा सा नेगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक जमाती भी आज ही कोविड सेंटर जाएगा। ये 4 ही क्यों? और भी तो है। मैंने लॉटरी निकाली, इन 4 के नंबर निकाला। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक जमाती को नहीं पकड़ा तो न जाने कितने बेगुनाहों को तुम पॉजिटिव बना दोगे? अरे वो लोग तो वैसे संक्रमित होंगे राठौर साहब, आज या कल, और इनके जैसे लोग ही उन्हें संक्रमित करेंगे। कभी नोट पे थूक के करेंगे तो कभी किसी से हाथ मिला के करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक हम इन्हें होम क्वारंटाइन नहीं कर दें या आइसोलेटेड नहीं कर दें। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का इससे कोई लेना देना नहीं है राठौर साहब। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन, राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना वो नहीं, मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता हूँ राठौर साहब। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोगों में गुस्सा बहुत है, इसे आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय फोर्स, नॉट माय चॉइस। आपको लॉकडाउन हटाने में 4 महीने लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमारे देश में वायरस भेज रहे हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे इंटरनेट पर वायरस टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट खुलती है कि कौन सा वायरस कहाँ बनता है, किस लैब में बनता है, उससे बचने के क्या तौर तरीके हैं। सारा डाटा अवेलेबल है मुफ्त में। आपको मालूम है राठौर साहब, एक चुटकी नमक से आप अपने हाथ भी धो सकते हैं और अपने घर की सब्जियां भी धो सकते हैं, और वो एक चुटकी नमक इस वायरस को दूर भगाने में बड़ा कारगर साबित होता है। मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी के लिए इससे बढ़िया यूजफुल प्रोडक्ट कोई बना होगा। गलती हमारी राठौर साहब, हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। एक वायरस ऐसा देश में आया नहीं कि चैनल बदल बदल के पूरे देश का हाल जान लिया, कौन कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पे कंटेनमेंट क्षेत्र है, वो सब देख लिया, फिर शुक्र मनाया कि हम लोग ठीक है, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने की जगह उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना साहब, हमें घर चलाना होता है, इसलिए हम लोग सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स,
इंटेलिजेंस सक्षम है इस प्रकार के पेस्ट कंट्रोल के लिए, पर आप लोग कर नहीं रहे। बस लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाए जाते हैं। Why are doing this type of nonsense? एक व्यक्ति पॉजिटिव है या नहीं इसकी रिपोर्ट आने में आपको 72 घंटे से ऊपर का टाइम लगता है। क्या आपको नहीं लगता ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। द सिस्टम आर नॉट डूइंग करेक्ट वर्क। अगर आप लोग इस वायरस का सफाई नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। लेकिन क्या है ना, उससे हमारी ये सिविलाइज सोसाइटी का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा। पर क्या करें डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस सिर्फ एक वायरस नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी वायुवार है। और सवाल ये है कि भाई हम तो तुम इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क दिस क्वेश्चन ऑन 1820, अगेन आस्क 1920, एंड आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन 2020। तुम्हारी ये होममेड ऐड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मरा था इस कोरोना में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा अपना इस प्रकार की कोई जलील मौत मरे, तब आपको मेरा ये कदम जायज लगेगा? हाँ तो जानना चाहते हैं तो सुनिए। मेरा अपना कोई था उस कोविड सेंटर में, 28-30 साल का था, नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज चौराहे की गुमटी पे मिलता था मुझे, कभी सिगरेट जलाते जलाते, कभी चाय पीते पीते भाई कहता था, बदले में मैं भी उसे भाई कहता था। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को नाम से नहीं, खाली भाई से जानते थे। लॉकडाउन के एक दिन पहले उसने मेरी सिगरेट जले और बदले में पैसे कटाए। ही वॉज वेरी हैप्पी। और अगले दिन लॉकडाउन लग गया, मैं अपने घर में आ गया, पर वो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आ गया। फिर एक दिन पेपर में पढ़ने को मिला कि वो मर गया। और लॉकडाउन खुलने के बाद जब मैं उस टप पे गया तो मेरी पहचान का वहां कोई नहीं था, सब नए चेहरे थे। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं राठौर साहब, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट लॉसेस। अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, पर साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई हराम, सॉरी टू माय लैंग्वेज, बट कोई हराम ज्यादा एक वायरस छोड़ के मेरे लिए फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है। चाइना को फक्र है कोरोना के ऊपर, ब्लैक सॉर्स, दिल्ली के पॉजिटिव, बंबई के पॉजिटिव, कलकत्ता के पॉजिटिव। मुझे फक्र है अपने ऊपर कि मैं इन पॉजिटिव को पकड़ के कोविड सेंटर भेज रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, और ये मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा कहीं भी निकले, बेखौफ घूमे, कहीं भी, बस में, ट्रेन में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी रीजन और डिमांड्स कुछ अजीब से हैं। शायद। बे डेफिनेट हाँ या ना? हाँ। वाह राठौर साहब, वो लोग मेरे जैसे 200 लोगों को संक्रमित कर दे तो ठीक है, और मैं उनके जैसे 4 को कोविड सेंटर पहुंचा दूं तो अजीब सा है। आपकी गलती नहीं है राठौर साहब। आम आदमी से ये उम्मीद की जाती है कि आम आदमी की तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो और आम आदमी की तरह मर जाओ। अपने आप को ले लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, आप मुझे सीरियस भी ले रहे थे और मुझसे डर भी रहे थे। पर अब जब मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक आम आदमी हूं, तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अच्छा पॉजिटिव नहीं है, आम आदमी है, तो शायद पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे पॉजिटिव अभी भी पूरे शहर में हैं।